साउथ दिल्ली का पीसफुल नेबरहुड और एक वेल रिस्पेक्टेड फैमिली। लेकिन एक सुबह एक फ़ोन कॉल ने उस फैमिली के लिए उस शांति को, उस पीस को एक डरावने सपने में बदल दिया। अ ट्रिपल मर्डर, 3 लोगों की हत्या, एक लविंग मदर, एक प्राउड फादर और एक ब्राइट यंग सिस्टर। ये तीनों अपने ही घर में डेड पाए जाते हैं। बट एक्चुअल शॉकिंग चीज़ है वो इंसान जिसने वो कॉल करी। अर्जुन तंवर, उम्र 20 साल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और एक स्टेट लेवल बॉक्सर। लोगों के लिए ही वॉज फोकस, डिसिप्लिन, इवन एडमायर्ड। अर्जुन के पेरेंट्स राजेश कुमार और कोमल तंवर ने अर्जुन के लिए एक स्टेबल लाइफ बिल्ड कर रखी थी। अर्जुन की बहन कविता उस फैमिली की स्टार थी, एकेडमिकली ब्रिलियंट, और सबको लगता था वो एक सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए सेट है। बट घर के अंदर एक प्रॉब्लम बढ़ रही थी जो किसी ने कभी नोटिस नहीं करी। अर्जुन के शांत फेस के पीछे एक नफरत का तूफान, एक हेट की स्ट्रॉम। दिसंबर 3, 2024। नेपसराय में रहने वाली तंवर फैमिली रोज़ाना की तरह हर मॉर्निंग उठती है और सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है। बट सुबह के 8 बजे तक सब कुछ बदल जाता है। अर्जुन पुलिस को कॉल करता है और पैनिक वॉइस में कहता है कि वो जस्ट घर आया मॉर्निंग रनिंग से, और घर में घुसते ही वो अपनी पूरी फैमिली को डेथ पाता है। किसी ने नाइफ से उसकी पूरी फैमिली की हत्या कर दी थी। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और अर्जुन काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। सभी नेबर्स उसको शांत कराने का ट्राई कर रहे थे। जब पुलिस अर्जुन से पूछती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, तब वो स्टेटमेंट देता है कि वो सुबह के टाइम एज़ यूजुअल मॉर्निंग वॉक पे गया था, मेन गेट पे ताला लगा के, और जब वो घर वापस आया उसने अपनी पूरी फैमिली को डेड पाया। मेन गेट पे ताला लगाने वाली बात पुलिस को थोड़ी स्ट्रेंज लगी, क्योंकि अगर कोई घर में अंदर घुसता तो मेन गेट का ताला तोड़ के घुसता, और ऐसी फोर्स्ड एंट्री का गेट पे कोई भी निशान नहीं था। तो पुलिस आसपास के सीसीटीवी चेक करती है और पुलिस को पता लगता है कि अर्जुन के घर से निकलने के बाद और कोई दूसरा शख्स घर के अंदर घुसा ही नहीं, जिसके बाद पुलिस के लिए एक लौता सस्पेक्ट अर्जुन ही बचता है। फिर अर्जुन से लगातार पूछताछ के बाद वो बार बार अपनी स्टेटमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने लगता है, जिसके बाद पुलिस का शक अर्जुन पे और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। फिर जब पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है तो अर्जुन फाइनली ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ये तीनों मर्डर करे हैं। वो बताता है कि सुबह के टाइम अर्जुन अपने पापा के आर्मी नाइफ, क्योंकि उसके पापा एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे, तो उनके घर में एक शार्प आर्मी नाइफ रहता था। उस आर्मी नाइफ का यूज़ करते हुए अर्जुन अपनी बहन के गले पे अटैक करता है और उसके थ्रोट को काटकर उसकी जान ले लेता है। फिर वो अपने दूसरे शिकार, अपने सोते हुए फादर को बनाता है और उन्हें भी उसी तरीके से मौत की नींद सुला देता है। अर्जुन की जो मदर थी वो उस टाइम बाथरूम में थी, तो अर्जुन उनके बाहर आने का वेट करता है। फिर जैसे ही उसकी मदर बाथरूम से बाहर आती हैं, अर्जुन उनकी भी उसी तरीके से जान ले लेता है। उसके बाद वो घर के मेन गेट पे ताला लगाकर बाहर निकल जाता है और मर्डर वेपन और अपने खून वाले कपड़े संजय वन में कहीं पर फेंक आता है, जो कि पुलिस को बाद में ढूंढने पर मिल भी जाते हैं। और जब पुलिस बाद में अर्जुन का फ़ोन चेक करती है तो उन्हें हाउ टू किल, हाउ टू गेट अवे विद मर्डर जैसे इंटरनेट सर्चेज मिलते हैं। द किलर वॉज नेवर आउटसाइड, ही वॉज लिविंग विद देम, ईटिंग विद देम, स्माइलिंग विद देम। तो अर्जुन ऐसा करता क्यों वो अपनी ही फैमिली की जान ले लेता है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है कि अर्जुन के अंदर काफ़ी ज़्यादा जेलसी बढ़ गई थी जब उसके फादर ने प्लान करा था उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी कविता के नाम करने का, जो अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर और इंसल्टेड और ओवरशैडोड फील कर रहा था। और इसी वजह से 3 दिसंबर की सुबह ये कोल्ड, कैलकुलेटेड और अनफॉरगिवेबल स्टेप लिया। गौरव, जो कि अर्जुन और कविता के फॉर्मर टीचर थे, वो कुछ ऐसा कहते हैं कि उन्हें अर्जुन और उसके फादर के बीच इस टाइप की टेंशन के बारे में कभी फील ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से अर्जुन ने ये स्टेप लिया। और नेबर्स ने भी सिमिलर बातें बोली और अर्जुन की एक क्वाइट डिसिप्लिन्ड इमेज पोर्ट्रे करने का ट्राई करा,
जो कि अपनी बॉक्सिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था। एक रेसिडेंट ये भी रिवील करते हैं कि अर्जुन के फादर ने उसे एक हाई एंड मोटरसाइकिल भी गिफ्ट की थी। अर्जुन के फादर उसकी डाइट एंड एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करा करते थे। स्टिल पुलिस इंटेरोगेशन में अर्जुन कहता है कि उसके फादर रेगुलरली उसे डांटते थे उसके डेली रूटीन और स्टडीज़ की वजह से, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था अपने पेरेंट्स पर कि वो उसकी बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। दैट्स वाई ही डू ऑल दिस। दिस wasn't a robbery, it wasn't rage, it was something far darker, the kind of story that makes you wonder, do we ever truly know the people we live with?